हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कॉन्टेनिंग मोर देन टू चार्ज। हमने अभी तक दो चार्ज के बारे में देखा, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी की बात की है ना, जो दो चार्जेस के बीच में लग रही थी, जो हो रहे थे मतलब कि जो लग रहे थे उसी के बारे में बात की। बट आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कॉन्टेनिंग मोर देन टू चार्ज। और हमने डियर स्टूडेंट्स ये नीट और जे का एक प्रॉपर ग्रुप बना रखा है ना, ग्रुप बना रखा है। उसमें डेली डीपीक्यू दिया जा रहा है, डेली प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन, जो आप प्रैक्टिस करने के लिए एकदम। और बैचेस आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं देना है, ना ही किसी तरह का कोई टेस्ट का, ना कोई पीडीएफ का। आप हमसे जुड़ सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8709606411। आप इस पर टेक्स्ट कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप लिंक सेंड कर दूंगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें और शेयर भी जरूर करें अपने क्लोज फ्रेंड्स से। तो चलिए आज के इस क्लास में जो हम लोग देखने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए कि क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा अगर मान लो कि एक सिस्टम है उसमें दो से अधिक चार्जेस कंटेन कर रहा है। वो तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे अगर हम बात करें जैसे पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये क्या है कि स्केलर है ना, स्केलर है। अगर हम बात करें, देखिए सपोज कीजिए कि दो चार्ज लीजिए, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज, तो और ये कुछ आर डिस्टेंस से सेपरेट है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, वो क्या होगी, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। और क्या होगा, दैट इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू के क्यू नॉट। मान लो Q1 है Q2 है, तो के Q1 Q2 अपॉन में आर अपॉन में आर। अगर हम बात करें इसी तरह, अगर एक दोनों नेगेटिव ले लो, दोनों नेगेटिव चार्ज है और स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट है, तो यहाँ पर भी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इसके लिए भी सेम होगा, क्योंकि आप देख लो U इज इक्वल टू के माइनस क्यू और इंटू माइनस क्यू अपॉन में आर, माइनस माइनस कट जाएगा, एक पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगा यहाँ पर भी U इज इक्वल टू। तो अब एक क्वेश्चन होता है कि सर कब हम लोगों का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव, और कब क्या रीज़न होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ पे। के क्यू अपॉन में आर, ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला इसका भी निकलेगा। बट एक रीज़न है, क्या रीज़न है कि मान लो सपोज दैट कि अगर तुम किसी एक चार्ज को नेगेटिव ले लो, मान लो ये नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो इस केस में आपको जो है ना पोटेंशियल एनर्जी जो है नेगेटिव मिलेगी। क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। मतलब यू के क्यू माइनस क्यू अपॉन में आर यू इज इक्वल टू, मतलब कि आ जाएगी U इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ है। सबसे पहला पॉइंट क्या, देखो समझो, पॉइंट ये है कि क्या रीज़न होता है मतलब कि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का। तो सुन लो ध्यान से कि चार्ज नेगेटिव और एक चार्ज नेगेटिव और एक चार्ज पॉजिटिव होना होगा सिस्टम में, तो वहाँ पर वो एक नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का रीज़न, तो या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या तो दोनों चार्ज नेगेटिव होगा, तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा उस सिस्टम का। अगर मान लें कि सपोज करो कि कहने का मतलब ये है कि जब सपोज दैट कि जब अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, जब नेगेटिव है तो यहाँ पर वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, ये कम होता है, इट इज़ लेस। और जब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है तो ये ज़्यादा होता है, यहाँ पर पोटेंशियल ये ज़्यादा होता है। अब एक बात है, एक फैक्ट बताऊँ, पता है कि एक संसार का ये नियम होता है, सभी चाहते हैं कि जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, कम। ले सर ऐसा क्यों सर, पोटेंशियल एनर्जी कम क्यों सर, कोई तो कभी कोई चीज़ में पैसा अगर कोई बोल दे कि मेरे पास कम हो, कोई कभी चाहता है क्या, नहीं। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी को क्यों चाहता है कोई कि कम हो। देखो सीधा सीधी पॉइंट है कि जब कोई इंसान खड़ा रहता है, तीन केस लो, एक इंसान खड़ा है, बैठा हुआ और सोया हुआ है,
तो देख लेना, जब खड़ा रहता है तो उसका हाइट के अगेंस्ट ग्रेविटी, वो हाइट जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी जाती है, तो हेड पर क्या लग रहा होता है, पुल लग रहा होता है, मतलब वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसी के रेस्पेक्ट में अगर वो इंसान बैठा हुआ है तो उस पर कम पोटेंशियल एनर्जी लग रहा होता, वही अगर सो जाए तो और कम। तो हर बॉडी चाहती है कि उसका पोटेंशियल एनर्जी कम कम मतलब कि होता चला जाए। सीधा पॉइंट, समझ गए ना। अब देखो, मान लो कि जैसे समझना, एक मिनट, अब समझो बात को, क्या कहना चाह रहे हैं कि दो चार्ज है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये हमेशा एक दूसरे को, देखिए क्या है कि पॉजिटिव है और पॉजिटिव है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेगी, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेगी। प्रॉपर्टी पढ़े हो ना चार्ज का, रिपेल करेगी। और चाहे नेगेटिव ले लो और पॉजिटिव ले लो, ए माय गॉड, ओ माय गॉड, तो ये क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी सर। क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ जो इस केस में हम बात कर रहे हैं, जो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल वाला, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगा, यहाँ पर जो एनर्जी होगा, यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, वो हाई होगा। एनर्जी क्या होगा, ये हाई होगा, ठीक है, बिकॉज ये सिस्टम स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम स्टेबल नहीं है। और यहाँ पर लो पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट मीन्स ये सिस्टम क्या है, स्टेबल है, कह सकते हैं इसको। समझ गए ना कॉन्सेप्ट को, ये स्टेबल नहीं है, है ना, इसीलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हाई है और ये लो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब स्टेबल है। अब कहने का मतलब, अब हमारा हेडिंग जो आता है, जो हम लोग का आज का क्लास है, देखो थोड़ा सा कभी कभी लाइफ में चोरी करना चाहिए, काम को थोड़ा आसान करने के लिए, वैसा चोरी नहीं। तो हम यहाँ हेडिंग को चोरी करेंगे, क्योंकि अब हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, अब हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। चलो करते हैं। हेडिंग आ गया, अब देखो चोरी हो गया तो अब पढ़ना भी तो पड़ेगा मन से। अब बोला कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग मोर देन टू चार्ज, वो तो सारा कॉन्सेप्ट हमने दिया। मान लो कि एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अरे नहीं बना भाई, तुम लोग बना लेना, ऐसे ही ये है, नहीं चल रहा है सही से, पेन टैबलेट दिमाग ख़राब कर रखा है। ये आर साइड से इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगा, देखो कि क्यू स्क्वायर अपॉन में आर, इसका के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर, इसका के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर, और के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर। तो अब देखिए, अगर इसको ये किया जाए तो नेट पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना हो रहा है, 3k² अपॉन में आर। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये वाले को, ये फार्मूला को। और इसी जगह पे अगर मैं स्क्वायर ले लूँ, एक स्क्वायर ले लूँ, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, एक स्क्वायर ले लूँ, मान लो कि क्यों 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 ए ए ए ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक चीज़ देखो, यहाँ पर कितना टर्म्स निकल सकता है, सबसे पहला पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बस 4 ही निकलेगा क्या, नो 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 नो, पांचवा, छठा, ऐसे ही निकल सकता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पहले, अगर इसका नेट पोटेंशियल एनर्जी पूछे पूरा होल सिस्टम के लिए, तो इसको ले लो पहले, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए। अरे सर सब में लिखते हैं, इसका 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 और इसका। अब इसका बात करेंगे तो यहाँ क्या ए होगा, नहीं सर, यहाँ a√2 होगा, फॉर्मूला पढ़े ना पाइथागोरस वाला, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन में a√2 और प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन में a√2।
तो एक चीज़ देखिए, इसका निकलेगा 4k² अपॉन में a प्लस 2k² अपॉन में a√2 a√2। अब देखिए सीधा सीधी ये इसका आ गया है ना, ये इसका आ गया है कि नहीं, सीधा सीधी। अब इसको सॉल्व करोगे, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको टोटल 6 टर्म्स मिल जाएंगे, 6 टर्म्स मिल जाएंगे। और अगर एक केस बात करूँ, यहाँ पर हमने देखा क्या कि जब हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया तो यहाँ पे हमको 3 टर्म्स मिले, और यहीं पर जब हमने एक स्क्वायर लिया तो हमें यहाँ पर देखिए हमको 6 टर्म्स मिले। कितना? 6 टर्म्स। अगर मैं इसी को इतना कैलकुलेशन ना करके दिमाग लगा के अगर मैं डायरेक्ट एक सिंपल ट्रिक्स बता दूँ तो बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं आप, अगर ऐसा था तो बताया ही क्यों। ओह माय गॉड, बताना नहीं चाहिए था क्या ऐसा था तो। चलो देखो एक ट्रिक्स है, इसके लिए फॉर्मूला है। अगर मान लो nth नंबर्स ऑफ टर्म्स चार्ज हो तो क्या करेंगे, nth टर्म्स, तो इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्म्स बराबर n(n-1) अपॉन में 2। मान लो कि 3 चार्जेस के लिए बात कर रहे हैं, फॉर 3 चार्जेस, तो हो जाएगा कितना, 3(3-1) अपॉन में 2। सॉल्व कर लो, 3 - 1 2, 3 × 2 = 6 अपॉन में 2 मतलब 3 टर्म मिल गया। अगर हम बात करें 4 चार्जेस, एक स्क्वायर में तो 4 चार्जेस, तो 5 कहाँ से जी, 4(4-1) अपॉन में 2, तो आ जाएगा आपका यहाँ देख लेना 6 टर्म्स। अगर इसी तरह मैं 5 चार्जेस का बात करूँ तो 5(5-1) अपॉन में 2, तो आ जाएगा देखना 5 - 1 4, 4 5 जा 20 अपॉन में 10 मतलब 10 टर्म्स आ जाएगा। तो ये सिंपल सा एक शॉर्ट ट्रिक्स है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, आप निकाल लीजिएगा। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी निकालना फॉर अ सिस्टम ऑफ कंटेनिंग मोर देन 2 चार्ज। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसका न्यूमेरिकल्स अपलोड कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो प्लेलिस्ट पे जाओ, क्लास 12th का बैच का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस पर जाके न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अपने इस सपोर्ट के लिए आप सभी का, जो आप सभी इतने दिनों से हमारे साथ बने रहे, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ।